देखो बच्चों, कल कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे पूरा। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जैसे कि एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके अप टू 100 है। सो यहाँ इस सीरीज में हम लोग का कॉमन डिफरेंस क्या है? हर टर्म के बीच में डिफरेंस मेरा 2 का है ना। देखो, 4 से 2 माइनस करो 2, 6 से 2 माइनस करो, 8 से 6 माइनस करो। तो ईच एंड एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कॉमन डिफरेंस इज 2, सच ए सीरीज इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समझ में आ गया एपी क्या होता है। ऐसा नहीं कि एपी में इवेंट टर्म का सीरीज होता है, और भी हो सकता है, लाइक 5, 10, 15 अप टू 100। सो दीज आर द आर इन एपी। ये सब मेरा क्या है? एपी सीरीज है, आर इन एपी। जो एपी है इसमें हम लोग दो टर्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, या तो एन जिसको कि हम लोग एल टर्म बोलते हैं, और दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म जो कि एस एन है। ठीक है, देखो एल का एन टर्म का एक फॉर्मूला है, एन टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, एन टर्म ऑफ एन एपी। एन टर्म का क्या फॉर्मूला है? लेट, जैसे कि मान के चलो कि किसी बुक में एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसा लिखा रहता है। देखो, और किसी बुक में ए एन के प्लेस में हम लोग एल भी लिख सकते हैं। सबको समझ में आया? देखो, where एल क्या है यहाँ पर? एल इज माई लास्ट टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म। ये इज माई फर्स्ट टर्म, ये इज माई फर्स्ट टर्म, एंड डी इज योर कॉमन डिफरेंस। और यहां पर एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मीन कितना टर्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन दिस एपी। चलो, इसी के बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज है, हम लोग इसके डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर डिस्कशन हाउ टू डेराइव दिस फार्मूला, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। लिखो जल्दी। चलो देखो, अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से फार्मूला आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको जानने से बेसिक स्ट्रांग होगा, प्लस किस कभी भी आ सकता है इस टाइप का डेरिवेशन। जैसे कि फाइंड द इनेट टर्म ऑफ एन एपी। Find the nth term of an AP. अच्छा, let ये क्या है? ये be the first term, ये be the first term and B be the common difference, be the common difference of an AP. ऑफ एन एपी। क्लियर है? देखो, फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 लिख सकते हैं, अदरवाइज Tn भी लिख सकते हो। A1 इज कंसिडर एज ए। क्लियर है? A2 सेकेंड टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। क्लियर? थर्ड टर्म, हाउ टू डिराइव द थर्ड टर्म? A प्लस 2D डॉट 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 ए एन फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस, देखो 3a 2a, एन होगा तो इसका एन माइनस 1 कर लो। सो इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि बुक में दिया नहीं है आपका। सो यहां से ही फॉर्मूला आया है। क्लियर है सभी को? देखो, क्लियर है? लिख दो। अब बात करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला रिलेटेड प्रॉब्लम का। जैसे कि हम लोग का एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक 2 मार्क का आता है, और कभी कभी 1 मार्क का भी दे देता है। या तो 2 या तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 10 टर्म। Find the 10th term। एक सीरीज है
एक सीरीज है 2 7 12, 2 7 12। देखो ये जो 10 टर्म निकाला है ना, मेरा सीरीज क्या है, 2 है, 7 है, 12 है। फर्स्ट डिसाइड करो whether the given series is AP or not। कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 minus 2 5, 12 minus 7 again 5। कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज क्या है, AP है। चलो वो समझ में आ गया। यहाँ पर ही सबसे पहले आप 10 टर्म निकालोगे तो हियर फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म मेरा 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 7 minus 2 दैट इज 5। तो कौन बोल सकता है n है 10। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, n इज इक्वल टू 10। हमें क्या निकालना है, ये 10 का वैल्यू, ये 10। अच्छा फॉर्मूला क्या है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू में क्या पुट करोगे, 10। n का जगह पे 10 पुट किए तो a प्लस 9d होगा ना, ये समझ में आया। देखो यहाँ पर ही a का वैल्यू रेफर करता है 2 को, 2 d का वैल्यू 5, तो 2 प्लस 45 आंसर इज 47। ये हो गया आपका ये 10 का वैल्यू। ये एग्जाम में आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबको समझ में आ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है which term of an AP, which term of an AP -21 -18 -15 इस तरह से एक सीरीज दिया है जिसका कि लास्ट टर्म कितना है, -81। देन also is any term 0, give reason। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर दो, एग्जाम के लिए 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज के बारे में पूछ रहा है, क्या ना -81 कौन से टर्म में आएगा, ठीक, मे बी तीसरे टर्म में आ सकता है, 30 टर्म में आ सकता है, 17। आप डिसाइड करोगे कौन सा टर्म, मतलब यहां पर ही आपको ए निकालना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या इस सीरीज में 0 एक एलिमेंट है और नॉट, ठीक है, 0 इस सीरीज का एलिमेंट है या नहीं है, कैसे निकालोगे। देखो गिवन सीरीज क्या है, गिवन दैट एपी क्या है ना, 21 18 15 डॉट 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 -81, वो क्या है, आर इन एपी। समझ में आ रहा है। देखो हियर ए का वैल्यू 21, डी का वैल्यू 18, ये क्या है, लास्ट टर्म, मतलब एल लिखो व एन लिखो। क्लियर, एक ही बात है। इसको कोई बुक में टीएन भी बोला जाता है, 3 नाम है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो बोल रहा है व्हिच टर्म, मतलब एन निकालना है। आगे देखते हैं। तो फार्मूला बाय द डेफिनेशन ऑफ एपी क्या है ना, ए एल ए एन लिखो बा एल लिखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का वैल्यू -81, ये हो गया 21, एन का वैल्यू पता नहीं तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिफरेंस दे दिया है, सॉरी डिफरेंस यहाँ गलत हो गया। डिफरेंस कैसे निकलता, ये 2 माइनस A1 जो कि 18 माइनस 21। देखो बच्चे क्या करते हैं, 21 माइनस 18 मार देते हैं, 3 आज रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड फ्रॉम 1 फर्स्ट। सेकेंड क्या है 18, सेकेंड है 18 माइनस 21, आंसर इज -3। सबका समझ में आया। यहां पर आप क्या पुट करोगे, -3।
तो आपका -3n और माइनस, ध्यान रखोगे माइनस में हम मिस्टेक अक्सर कर देते हैं, -3 -1 +3, अरे ये हो गया आपका 81। देखो क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर ही गलती, एक एक टर्म को पीछे लेते हैं लेफ्ट साइड में, ऐसा मत करना, आगे इंटीजर को ऐड कर दो। 21 +3 ये हो गया 24 -3n। देन क्या करो, इसको आप 3n को इधर ले लो, पॉजिटिव हो गया, और 24 + 81 जो कि आपका क्या हो जाएगा, 81 + 24 -81 आपको शिफ्ट चेंज कर दिया, -3n को इधर ले लिए, और 81 + 24 जो कि 105/3, तो n का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। तो इससे पता चल गया 35 टर्म का वैल्यू -81 है। किसी को दिक्कत है? चलो n का वैल्यू यहां से आ गया 35 टर्म जो है, इसी का ही वैल्यू मेरा -81 है। क्लियर है? अब देखो फिर बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है, क्या इस सीरीज में जो गिवन सीरीज है इसमें 0 एक एलिमेंट है या नहीं? समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, अब क्या करोगे, नाउ अगेन फिर से क्या करोगे, ये सीरीज लिख दो, सीरीज लिख दे, और एंड टर्म में क्या पुट करोगे, 0, क्योंकि 0 डिसाइड कैसे होगा, बाय हेल्प ऑफ n। अगर n का वैल्यू इंटीजर आया ना, फ्रैक्शन में नहीं आया, तो टर्म है, अदरवाइज नहीं है। देखो जैसे कि ये n का वैल्यू a + n - 1 इंटू d, n लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म इज 0, फर्स्ट टर्म इज 21, n पता नहीं, और डिफरेंस है -3। इसको आप इधर ले लो, -21 = -3n + 3। चलो अब इसको ले लो -21, देखो -21 को इधर ले लोगे, -21 -3n + 3। अब यहां पर ही निकाल दो, ये हो गया -24n -3n, माइनस कैंसिल हो गया, 24/3 8। सो 8 मेरा यहां पर क्या आ गया, होल नंबर। सो 0 is present in an FP, present in an FP। इस तरह सा क्वेश्चन 2 मार्क का आ सकता है बोर्ड में। समझ में आया? चलो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। लिखे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, डिटरमाइन द एपी। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी, determine the AP whose third term is 5 and 7 is 5 and 7 term is 9। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, 2 मार्क का इस टाइप का क्वेश्चन, एन टर्म रिलेटेड क्वेश्चन, ऑलवेज क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में आ सकता है। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, उसी फार्मूला बेस्ड, कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म ऑफ एपी A3 का वैल्यू कितना दिया है, 5। आंसर यहाँ बेटर होगा, लिख दोगे, लेट ये बी द फर्स्ट टर्म। एग्जाम में कंप्लीट आंसर लिखोगे, अदरवाइज मार्क लूज कर सकते हो। ये इज द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। चलो ये जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या लिखा है, थर्ड टर्म का वैल्यू 5, मतलब इसको किससे एक्सप्रेस करोगे, A3 वैल्यू 5, A3 मतलब n - 1, A + 2D = 5। मार्क कर दे इक्वेशन नंबर 1। अगेन
A7 value is 9. A plus 6D is 9. After that solving equation 1 and 2 दोनों को सॉल्व करते हैं अभी. A plus 2D 5, A plus 6D is equal to 9. और हम लोग जानते हैं बहुत सारा मैकेनिकल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने का. ये हो गया -4D -4. D कितना आ गया 1. पुटिंग D वैल्यू, अब क्या करोगे D का वैल्यू को पुटिंग D वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में बैठा दो या चाहे तो आप इक्वेशन 2 में बैठा सकते हो. इक्वेशन जो 1 है ना, ये मेरा क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 5. A का वैल्यू D का वैल्यू 1 है तो यहां पर मुझे मिल गया क्या 5 माइनस 2. इस तरह से A का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो. इजी है. तो यहाँ का D का वैल्यू 1, A का वैल्यू 9. बट क्वेश्चन में ए या डी नहीं पूछ रहा है. बच्चे क्या करते हैं आंसर लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं एग्जाम में. क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटरमाइन द एपी. वो सीरीज क्या होगा एपी का. सो गिवन सीरीज इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 1. मतलब 1 1 बढ़ते चले जाएगा. आर इन एपी. आगे बच्चे सबको समझ में क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं. क्लियर है सबको. देखो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन है. चलो लिख दो थोड़ा. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो इस टाइप का तो एंड रिलेटेड क्वेश्चन हल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. जैसे कि और एक क्वेश्चन कर दो जो एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन आया था 2024 में, बोर्ड का 2 मार्क का क्वेश्चन. हाउ मेनी 2 डिजिट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स divisible by 3. देखो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3. सो गिवन सीरीज क्या होगा 3. अच्छा देखो बच्चे क्या करते हैं 3 6 9 जो कि रॉन्ग हो जाएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डिजिट नंबर. और 3 तो यूनिट डिजिट है, सिंगल डिजिट का है. तो यहां से मेरा सीरीज कभी भी स्टार्ट नहीं होगा. समझ में आ रहा है. सो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, बट 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो 10 से नहीं होगा. 11 होगा क्या. नहीं सर 11 भी नहीं हो सकता. सो डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम 12 बिकॉज 3 4 जा 12. देन 3 3 का डिफरेंस 15 18 21 अप टू 100 इज द 3 डिजिट. बिलो 100 लेस देन 1 कर दो 99. क्या 99 डिविजिबल हो रहा है. यस 99 इज डिविजिबल बाय 3. सो आर इन एपी. अब मुझे एपी का सीरीज मिल गया. बट यहां तो पूछ रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट. तो कितना नंबर जो कि 2 डिजिट का नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा. इस तरह से आप फाइंड कर लो. ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और डी का वैल्यू आपका 3 आ गया. एल हो गया 99 और ए निकालोगे. ये आपका होमवर्क है. कल कमेंट सेक्शन में भेजना आंसर कितना हो रहा है. ठीक है, इजी है, आराम से निकल जाएगा. चलो इस तरह से इस साल में भी 3 नंबर से डिविजिबल नंबर ना दे के 5 दे सकता. फंडा आपका क्लियर है तो आराम से बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें. देखो फाइंड द 11th term from the last term. Towards the first term. of the
FP of the FP whose series is 10, 7, 4. देखो ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है बोर्ड का। और यहाँ पर बच्चे क्या गलती किए थे उस समय, इस सीरीज जो दिया है वैल्यू घटते जा रहा है, मतलब डी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस होगा 7 माइनस 10, आंसर होगा -3, कॉमन डिफरेंस। और 11 टर्म क्या होगा, बच्चे क्या करते थे, फॉरवर्ड मूव करते थे, वो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। और 11 टर्म बैक साइड से 11 टर्म क्या होगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर फाइंडिंग द 11 टर्म, अब डायरेक्टली पीछे से हम लोग काउंट नहीं कर सकते 11 टर्म क्या होगा, इससे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो टोटल सीरीज में कितना नंबर ऑफ टर्म है, क्योंकि पीछे का 11 टर्म मुझे कैलकुलेट करना है। तो गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, सीरीज गिवन है ना, आगे लिखो गिवन टर्म 10, 7, 4 डॉट 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 -12 जो कि मेरा एफपी में है। चलो सर ठीक है, ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू -3 और एल का वैल्यू -62 है। मुझे सबसे पहले आपको ये एन मुझे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक, सो इस सीरीज में कितना टर्म है, देखो लास्ट टर्म मेरा 62 है, लास्ट टर्म मेरा 62 है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, और एन मुझे पता नहीं है, आगे काउंट करेंगे, बट डिफरेंस मेरा -3 है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, अक्सर -3 बच्चे इसे लिख देता है, यहाँ पर इंटू नहीं देते, गलत हो जाएगा। कोई कोई बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं और बाद में धीरे से ओमिट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन सिंबल। तो इसीलिए हर नेगेटिव नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया जाता है उस समय बेटर होगा पैरेंथेसिस सिंबल पुट करो, इन क्लोज ब्रैकेट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 - 3n + 3, ये हो गया आपका 13 - 3n -62। अब 3n को इधर ले लिए, 13 + 62 दैट इज 75/3। n वैल्यू कितना हो गया 25। ये तो पता चल गया इस सीरीज में टोटल 25 टर्म्स है। क्या यही मेरा 11 टर्म है ना सर, 11 टर्म तो नहीं है। n equal to 25 give the information in this series only 25 terms are present। इस सीरीज में टोटल 25 टर्म है। क्वेश्चन में बोल रहा है, लेकिन वो 11th वाला टर्म क्या होगा पीछे से अगर काउंट करेंगे। सो 11 टर्म यहां पर बेटर होगा, लिख दो 11 टर्म फ्रॉम लास्ट। तो 11 टर्म फ्रॉम लास्ट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा 25 टर्म्स टोटल सीरीज में। अब इसको माइनस करो 11 को, नहीं 11 को माइनस नहीं कर सकते हो, आप 10 तक माइनस करोगे, मतलब ये 15 जो है आपका लास्ट का 11 टर्म है। फिर से सुनो, इस सीरीज में n निकाल दिए जो कि 25 टर्म्स था, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट से 11 टर्म क्या होगा, टोटल 25 टर्म था और 10 टर्म को मैंने एलिमिनेट किया, बच गया 15। क्लियर है। देखो ये 15 इज इक्वल टू a + 14d, ये का वैल्यू पुट कर दो और कॉमन डिफरेंस था मेरा -3 का, आराम से इस तरह से निकल जाएगा -32। आज एग्जाम में देयरफॉर लिखना कभी भूलना मत। देयरफॉर द लास्ट 11 टर्म वैल्यू इज फ्रॉम द लास्ट 11 टर्म वैल्यू इज -32। क्लियर है सबको। चलो ये एग्जाम का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि और एक अच्छा क्वेश्चन है,
determine the AP, determine the AP whose third term, whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12 देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, गारंटी है 103 मार्क का रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है सर, थर्ड टर्म का वैल्यू 16 दिया है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखना बता चुका हूं, फर्स्ट लिखोगे लेट कंसीडर ए बी द फर्स्ट टर्म डी बी द कॉमन डिफरेंस। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। ये 3 का वैल्यू कितना दिया है 16, ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। समझ में आ रहा है? देखो इधर देखो, आप लोग था ध्यान देना, थर्ड टर्म का वैल्यू 16 है और सेवेंथ टर्म, ये इक्वेशन बन गया। अब मैंने इस मुहावरा को समझना है आपको एग्जाम में। सेवेंथ टर्म का जो वैल्यू है एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12 मींस ये 7 का जो वैल्यू है ना एक्सीड है, कितना ज्यादा है ना, ये 5 से 12 ज्यादा है। सिंपल है, 7 टर्म का वैल्यू एक्सीड है, ज्यादा है, कितना 12। अगर मल्टीप्लिकेशन होता इतना टाइम्स ज्यादा है, यहां लिखता टाइम्स, यहां एक्सीड है मतलब प्लस। समझ में? इतना गुना है 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई करते, इतना एक्सीड है मतलब एडिशन करोगे। ये चीज को ध्यान देना। देखो बच्चों, a प्लस 6d a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ कट गया, यहाँ पर इसको 6d माइनस 4d लाओगे तो यहां से मेरा 2d इज इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6। यहां से d निकल गया। अगर d निकल गया फ्रॉम वन a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 16 माइनस 2 इंटू d 12, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इतना तो बेस्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे करोगे तो कैसा आया। तो मेरा क्या हो जाएगा, एपी सीरीज क्या होगा, फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 4 और मेरा कॉमन डिफरेंस 6 है, तो बोलो बच्चों एपी क्या होगा ना, फर्स्ट टर्म 4 है, साथ सेकेंड टर्म a प्लस d है, 4 प्लस 6 मीन्स 10 16 आर इन एपी। सो ये खुद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना। क्लियर सभी को? चलो मिटा दो। अब देखो Ramkali saved ₹5 in the first week of a year. Then increased her weekly saving by ₹1.75 if in the nth week her weekly saving become ₹20.75. फाइंड ए। देखो बच्चों, ये
आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड बेस है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का लास्ट सेक्शन में दे देता है एक स्टोरी बना के। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन में दे रहा है, अच्छा से सुनो। रामकली एक गर्ल है जो कि सेव की 5 रुपीज इन ए फास्ट वीक। सर रामकली एक गर्ल है जो कि 5 रुपीज सेव की है फास्ट वीक, क्लियर है, ऑफ ए ईयर। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब फर्स्ट डे वीक में 5 रुपये उनसे पापा से मांग के रखी होगी। नेक्स्ट वीक में पापा को बोली कि मुझे हर वीक आप 1.75 रुपीज बढ़ाते चले जाना। तो नेक्स्ट वीक में कितना मांगेगी पापा से ना, 1.75 का, 6.75 का, फिर 1.75 नेक्स्ट वीक में बढ़ जाएगा। तो तीसरे वीक में लगभग वो पापा से 8.5 रुपीज डिमांड करेगी। समझ में आ रहा है सबको? इस तरह से वो बढ़ाते चले गई। इफ द nth वीक, आप बोलनी नहीं है कितना वीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कितने वीक के बाद उस लड़की के पास में 20 रुपीज 75 पैसे हो जाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को? रामकली एक गर्ल्स थी जो कि पापा से 5 रुपीज ली और पापा को बोली देखो पापा मुझे हमेशा हर वीक 1.75 पैसा बढ़ाते चले जाना। आज जानते हो पापा मेरे पास में अभी मेरा 20 रुपीज 75 हो चुका है। अब बोलिए पापा कितना वीक से मुझे पैसा दे रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ही क्या निकालना है, ये का वैल्यू डिफरेंस डायरेक्टली दे दिया, अदरवाइज माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या दे दिया, इतना मुझे ये निकालना है। आ गया ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। तो एल का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर? देखो एल का वैल्यू ये हो गया आपका 20.75। जैसे ही पॉइंट आता है बच्चे का शायद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब तो क्वेश्चन में आ रहा है रॉन्ग होने का चांस बहुत आ गया, मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाता हूँ। लेकिन कुछ है नहीं हारे सर, सिस्टमेटिक में करो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो डिफरेंस कितना दिया है 1.75। देखो कुछ नहीं है पॉइंट में खेल, पॉइंट का खेल नॉर्मल इंटीजर का तरह ट्रीट करो, आराम से बन जाएगा। इसमें माइनस करो 5। देखो बच्चे क्या करते हैं 5 माइनस 1.75 ऐसे लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक आफ्टर डेसिमल तो 2 डेसिमल का काम हो रहा है ना, ऐसे कर दो। देखो सब्ट्रैक्शन भी बता दे रहा हूं, जो कि मेरा यहाँ पर ही 10 से 5, ये हो गया 2, 4 से 3, ये हो गया आपका 3.25 प्लस 1.75 एन। समझ में आया कैसे सब्ट्रैक्शन हुआ? और 20.75। अब धीरे से इसको आप इस साइड ले लो, 3.25 1.75 एन। समझ में आया? अब इसको यहां से माइनस करो, 75 पैसा से 25 पैसा माइनस कर दो, रामकली के पास में 50 पैसा बचा हो रहा, और यहां से 3 मतलब 17.5 17.50 और जो n है 1.75। तो n का वैल्यू 10 हो गया क्योंकि एक 0 एक्स्ट्रा ऐड है। सो 10 वीक के बाद लगभग 2 महीना के बाद रामकली के पास में 20 रुपया 75 पैसा हो गया होगा। क्लियर है सभी को? चलो इस क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज का लगभग सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, और जो भी डाउट होगा अगर कमेंट सेक्शन में दोगे मैं इसको सॉल्व करके भेजूंगा। देखो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि सम रिलेटेड है। क्या है सम रिलेटेड? देखो बच्चों, देखो एस एन एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला। या तो
इससे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं n/2, ये ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ऐसा लिख सकते हो 2a को। अब क्या होगा सर, आपने बोला था जब n का बात हो रहा था, इसको हम लोग l लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। सो ये भी एक फार्मूला हो गया, और ये तो आप जानते ही होंगे, स्कूल लेवल में टीचर बताते हैं। क्लियर है? सो इस दो फार्मूला को बेस्ड करके हमें काम करना है। चलो, क्लियर है? लिख दिया? चलो, अब देखो इसका डेरिवेशन आता तो नहीं है, लेकिन अभी टाइम भी नहीं है कि हम लोग डेरिवेशन की ओर जाए, तो बेटर होगा हम लोग डायरेक्टली डील करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन है आपका, फाइंड द sum of the first 22 terms of the AP 8 3 minus 2। ये 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस दे सकता है। क्या बोल रहा है देखो सर, एपी सीरीज गिवन है, ए का वैल्यू 3 8, डिफरेंस इज 3 - 8 -5, एन का वैल्यू, ए हमेशा लिखा होगा एन के बारे में टर्म्स, तो 22 टर्म। क्लियर है? क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, ए नहीं पूछ रहा है, फाइंड द सम मतलब ये 22 का बारे में पूछ रहा है। सो एस 22 क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू, देखो लास्ट टर्म दिया है क्या, नहीं ना, a प्लस एल का फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो, तो क्या लिखोगे, n/2 2a n-1 इंटू डी। मैं दो फॉर्मूला लिखा है, अगर लास्ट टर्म देता तो यहाँ पर लिखते a प्लस एल, डायरेक्टली फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऐड करके आंसर निकल जाता। ठीक है? अब देखो n 22 का वैल्यू पूछ रहा है ना, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/2 11 सर, 22/2 11 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म है n-1 जो कि आपका 22 - 1 है, और डिफरेंस है, ये वैल्यू हो गया 11 16, डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था मेरा -5। देखो माइनस आया, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट दे देता हूं, तो यहाँ पर मेरा 21 इंटू -5 जो कि 11 16 105 है, तो आंसर हो जाएगा, माइनस इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, शायद 105 से 16 माइनस कर दो 9, और यहाँ पर 89, ये हो जाएगा आपका -89, तो फाइनल आंसर होगा -979। क्लियर है? ठीक है, चलो ये हो गया आपको सम निकालने के लिए। एपी का सम वैसे क्वेश्चन, जैसा कि एग्जाम पे आ सकता है, how many number of terms, how many terms of the AP nine 17 25 must be taken to give a sum of
636. एक क्वेश्चन है, देखो किस तरह से इसको आप सॉल्व करोगे। हियर ये वैल्यू 9, डिफरेंस इज a2 minus a1, 17 minus 9 equal to 8. Yes, n value 636. What is the formula for Sn? 2a n minus 1 into d. Sn value is 636. How many terms? Means n कैलकुलेट करना है मुझे, सही ना। अब देखो जब आपको n कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स अदर जो भी वेरिएबल है सारा गिवन रहेगा, except then n difference is 8. 2 multiply 636, only n left, 18 plus 8n minus 8. This is 10n plus 18 square, 18 square 10n. अब यहाँ पर एक 2 से काट देते हैं हम लोग इसको, बेटर होगा। यहाँ पर ये 2 ऐसे ही रहने दो और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 और 2 कैंसल आउट, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब इसका हम लोग मिडिल टर्म करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, 636 मल्टीप्लाई विथ 4, 24, 25 रूट ओवर 2, 272, 2636, 2318, 21 3553, 3 3 6 6 12 12 3 24 24 48। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 53n माइनस 48n इज इक्वल टू n। अब क्या करोगे, यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर ही एक काम करते हैं। अब यहाँ पर ही क्या करेंगे, यहाँ से कुछ n कॉमन निकाल दो, तो 4n प्लस 53 माइनस 12 अगर कॉमन लोगे इक्वल टू 0, so 4n 53 n minus 12 equal to 0. Either 4n 53 or n value 12
impossible, this is possible. So 12 term sum is 12 term सम इज कितना हो जाएगा 12 टर्म का सम 636। क्लियर है? चलो इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क का बोर्ड में आ सकते हैं। बेसिक क्लियर हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। लिख दिया? लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। क्लियर है? अब देखो divisible by 6, that means first number start from 6, next number is 6 plus 6, that is 12, then 18, then 24, 30, इस तरह से नंबर चलते जाएगा अप टू 40 टर्म्स। क्लियर? फाइंड देयर सम। n by 2, 2a, n minus 1 into d. a is 40, 40 by 2, 2 into a, this is 39, multiply with 6. 20, 12, 23, 20, multiply with 6, 4, 4920। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आपका आ सकता है। लिख दो। जल्दी लिखो। देखो प्रैक्टिस अच्छे से करो, बहुत कम दिन बचा हुआ बोर्ड में। चलो अब इस टाइप का तो एसएन वाला टर्म बन जाएगा। तो अब बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट important question for 2026 आ सकता है। बहुत ज्यादा चांस, मुझे तो लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन रख देगा किसी न किसी सेट पे।
4 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर, बुक का 90 नंबर क्वेश्चन, इस साल का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आने का चांस जो कि सबसे ज्यादा लगता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जो वुडन लॉग वाला क्वेश्चन है ना, वुडन लॉग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19, लॉग बेस्ड क्वेश्चन, 200 लॉग क्वेश्चन, 200 logs are stacked इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि टोटल 200 हम लोग के पास एक लॉग्स है, ठीक है। सो सबसे ग्राउंड वाला जो रो होगा, फर्स्ट रो में 20 वुडन लॉग है, क्लियर। नेक्स्ट रो में एक कम है, 19 है, नेक्स्ट में 18 है। इस तरह से टोटल how many number of rows are there for arrangement of 200 logs। अगर आप 200 लॉग को अरेंज करोगे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, आप बोलो कि इसमें कितना रो होगा, ठीक है। और टॉप वाले रो में how many number of logs is there, और सबसे ऊपर वाला रो पे कितना लॉग होगा। तो फर्स्ट रो में 20 लॉग था, देन 1 शॉर्ट हो गया 19, 18, इस तरह से हमें 200 लॉग को अरेंज करना है। RNFP हियर ये वैल्यू 20, डिफरेंस इज -1, yes n is 200, clear। so Sn value is how much, n minus 1 into d, 200 n a का वैल्यू n minus 1, डिफरेंस इज -1, समझो, क्लियर है। 400 n 40 minus n plus 1, 41 minus n 400 41 n square 41 n plus 400 is equal to 0, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट रो में 20 लॉग, देन आफ्टर 19 लॉग, देन आफ्टर 18, एंड इसी तरह से अरेंजमेंट हुआ है। टोटल वुडन लॉग मेरे पास 200 पीस है। अब बोलो कि कितना नंबर ऑफ लेयर क्रिएट हो रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ रो इज देयर, एंड इन द टॉप रो हाउ मेनी नंबर ऑफ लॉग्स आर देयर, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। जब फैक्टर निकालेंगे 25n minus 16n plus 400, n minus 25, 16n minus 25 equal to 0।
n value 16 and n value 25. Either n equal to 16, n value और 25. यहां तो मेरे पास 16 रोज होगा, यहां तो 25 रो होगा. क्लियर है? चलो, अगर 16 रो हो रहे, अगर 16 रो हो रहे, ये प्लस 15d, इसको मैं इस तरह लिखता हूं. अगर 16 रो हो रहा है, लिख दिया. देखो, अगर 16 रो होगा, देखो, पुट n equal to 16. A 16 value is a plus 15d. A plus 15 into minus 1, 20 minus 15, that is our 16 row, 5 logs are there. 16 row में 5 logs are. Clear? Again, put n value 25, a 25, a plus 24d, a value, and -24 minus 1, 20 minus 24, that is -4. Impossible. Impossible. This is, therefore, total number of rows are 16 and at top row 5 logs are present. बढ़िया क्वेश्चन है, ए आने का बहुत ज्यादा चांस है, और आएगा तो भाई 4 मार्क का कैरी करेगा क्वेश्चन. तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना. लिख दिया. चलो, अब हम लोग बात करेंगे पोटैटो रेस. एक एनसीईआरटी का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20, बुक का क्वेश्चन नंबर 20, जो कि पोटैटो रेस क्वेश्चन. इन ए पोटैटो रेस, इस टाइप का क्वेश्चन है. जो सो एक बॉकेट है, जैसा कि एक बॉकेट रखा गया है. इस बॉकेट में जो फर्स्ट पोटैटो है वो 5 मीटर डिस्टेंस में रखा गया है. नेक्स्ट 3 मीटर में रखा गया है. नेक्स्ट 3 में करके रखा गया. इस तरह से हर पोटैटो 10 पोटैटो है. 10 पोटैटोस. क्लियर? तब बोलो कि अगर यहाँ पर ही कोई आदमी खड़ा है और पोटैटो को लेके फिर वापस आके इस बॉकेट में डालेगा, तो वो
टोटल 10 पोटैटो को पिक करके बॉक्सेट के अंदर में इंसर्ट करने के लिए उसको कितना भाग दौड़ करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो यहां से अगर कोई जाएगा यहां तक 5 मीटर और 5 मीटर जाने के बाद फिर 5 मीटर वापस आएगा। क्लियर ना? तो फर्स्ट वैल्यू हो गया क्या 10, फिर 5 3, देखो यहां से यहां कितना है 5 3 8, यहां से यहां 8 3 11, सो 16 22 डॉट 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 10 टर्म्स आर इन एपी। क्लियर है? चलो अगर 10 पोटैटो मेरे पास एपी में है तो हम लोग काम करेंगे हियर ए वैल्यू डी वैल्यू एन वैल्यू एस एन बाई 2 2a n minus 1 into d s 10 by 2 2a 10 by 2 into difference 5 20 54 5 74, therefore total distance is 370 मीटर। क्लियर ना? सो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि प्रोबेबल है आने का 4 मार्क्स का। चलो लिख दो। लिख दिया? चलो ये हमारा सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2026, नॉट 25 26। प्रैक्टिस करना है अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर 2026 इन एपी, क्वेश्चन नंबर 18 spiral. Question number 18. A spiral is made. Question आंसर। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है स्पाइरल जो बाइंडिंग है टोटल मेरे पास इन ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with a center alternately at A to B and starting with the center of radii 0.5 1 1.5 and this what is the total length of the spiral is made by the 13 consecutive semicircles। टोटल स्पाइरल कितना है 13 कॉन्जिक्यूटिव से। ओके तो फर्स्ट पेरीमीटर निकालेंगे स्पाइरल का जो कि एक सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर 1 मींस 0.5 पाई। L2 is 1 pi, L3 is 1.5 pi, 13 is 6.5 pi। सो इस तरह से हम लोग का
स्पाइरल का सेमी सर्कल दिया गया है, क्लियर है। चलो अब हम लोग इसका सम निकालेंगे। सम ऑफ 13 टर्म, n/2 2a n-1। अच्छा बेटर होगा आगे एपी सीरीज निकाल लेते हैं। सो हेंस 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई डॉट 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 लास्ट इज आर इन एपी। ये मेरे एपी में है, क्लियर है सर। अगर एपी में है लास्ट टर्म पता है तो हम लोग ए प्लस एल चाहे तो आप ए 2a प्लस n-1 या इंटू डी ए फॉर्मा भी डाल सकते हो, तो इसमें थोड़ा सा इजी होगा। सो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ 0.5 पाई एंड दिस इज 6.5 पाई 7 पाई and pi value is 27 by pi 11 143. So therefore length of spiral is 143 centimeter. तो ये भी एक 2026 का one of the most important question for this year. Now question number 18, question number 18, 19 और 20 बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। और इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट एपी बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। और बाकी थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेना, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, रिलेटेड था और टाइम कम था इसीलिए हम लोग इसको स्किप कर दिए, लेकिन जितना किए हैं मेरे उम्मीद के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इतना ही।